नमस्कार, देशोन्नति में मैं ऐश्वर्या आपका स्वागत करती हूँ। केंद्र सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव की तैयारी कर रही है। उम्मीद है कि 2034 तक एक आम चुनावों तक पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। इसके लिए सरकार संविधान में बदलाव करने जा रही है। एक राष्ट्र एक चुनाव बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति के प्रमुख पीपी चौधरी ने बताया कि 2029 के बाद जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे उनका कार्यकाल कम किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि 2034 में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ ही इन राज्यों के चुनाव भी कराए जा सके। इस संविधान संशोधन विधेयकों के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा चुनाव के बाद पहली बैठक की तारीख पर एक अधिसूचना जारी कर सकते हैं। इसमें बताया जाएगा कि अगला आम चुनाव कब होगा। संभव है कि ये 2029 में हो। इसके बाद बनने वाली सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के 5 साल के कार्यकाल के साथ ही खत्म हो जाएगा। अगर लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा 5 साल से पहले ही भंग हो जाती है तो बाकी बचे हुए समय के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इससे ये सुनिश्चित होगा कि अगला चुनाव अगले आम चुनावों के चक्र के साथ ही हो। यहाँ तक कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहाँ भी विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही कराए जाएंगे। हालांकि बिल में ये भी कहा गया है कि अगर चुनाव आयोग को लगता है कि किसी राज्य की विधानसभा का चुनाव बाकी देश के साथ नहीं कराया जा सकता है तो वो राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। राष्ट्रपति उस राज्य के बाद में चुनाव कराने का आदेश दे सकते हैं। राजस्थान के पाली से बीजेपी सांसद चौधरी ने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति के काम को देखते हुए इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पैनल के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करके अपनी अंतिम सिफारिशें देना चाहते हैं। अभी तक जेपीसी के सदस्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं। इन विधायकों को पिछले साल 2024 दिसंबर में लोकसभा में पेश किया गया था। इसके बाद इन्हें चौधरी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया था। ये समिति सभी तरह के हितधारकों से राय ले रही है। सीधे शब्दों में कहे तो सरकार चाहती है कि पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो। इससे बार बार चुनाव कराने का खर्च बचेगा और सरकार को विकास कार्यों पर ध्यान देने का समय मिलेगा। लेकिन इसके लिए संविधान में बदलाव करना होगा और सभी राजनीतिक दलों को सहमत होना होगा। ये एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, लेकिन सरकार इसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए आप देखते रहिए देशोन्नति। नमस्कार।